नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं सेशन नंबर 136 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज इंडियन जुडिशरी पार्ट 2। तो अपने इस इंडियन जुडिशरी की सीरीज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से इसको फॉलो करें, यू विल डेफिनेटली गॉट अ बिग हेल्प फ्रॉम दिस सीरीज, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। ये हमने पिछले सेशन में कुछ बातें की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चार्ट देखा था, फिर आर्टिकल 124 147 किस भाग में आता है, पार्ट 5 में आता है, राइट। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखा, टेन्योर देखा, जजेस इंक्वायरी एक्ट में किस तरीके से इनका रिमूवल प्रोसेस होता है वो भी हम, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी या आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी ऑफ कंसल्टेशन भी हमने देख लिया कि एक वर्ड पे क्या कंट्रोवर्सी हुई। अब आज यहां से बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक एक करके मैं सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे देता हूं। हालांकि एग्जाम वगैरह में इतना पूछा नहीं जाएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, लेकिन समहाउ आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि 124 से 147 तक हमें जाना है। तो शुरुआत करते हैं 124 से ही। अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 क्या कहता है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, इसके बारे में बातचीत करता है। आर्टिकल 124 का भाग क यानी कि क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बातें कर रहा है आर्टिकल 24 क्लॉज 1। क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इस शब्द को थोड़ा आप ध्यान रख लें, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उसमें कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस आते हैं। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, दे कैन होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। मिनिमम एज की बात नहीं कही गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एज रिगार्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट। चलिए अब बात करते हैं 2A में। आर्टिकल 124 में ही हम लोग सेक्शन 2A यानी क्लॉज 2A। Age of judge of Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide, right? तो जो ये जो उम्र की जो सीमा तय की गई है, ये कौन तय करेगा? इसकी अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किसके थ्रू? कानूनों के थ्रू, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 3, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो ये आप मेरे साथ देख चुके हैं, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये रही क्वालिफिकेशन 1 2 3, ये हमने बात कर ली थी, और ये रहा टेन्योर 1 2 3, राइट। इसके बाद बात की गई है क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस पे तो हमने बहुत ही डिटेल में देखा कि किस तरीके से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 भी इसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये बात जो है आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में भी लिखी हुई है। आर्टिकल 124 क्लॉज 5, Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address or for the investigation and proof of misbehavior or incapacity of judge under clause 4। तो बेसिकली हटाने की बात की गई है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे ही यही दो ग्राउंड्स होते हैं जिस पे आप हटा सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है जो आपने पार्ट 1 में मेरे साथ देखा था। जो लोग पार्ट 2 को देख रहे हैं, पार्ट 1 नहीं देख पाए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पार्ट 1 दिखेगा, इंडियन जुडिशरी पार्ट 1। पहले उसको कंप्लीट कीजिए, फिर इस पे आप आइए। अब बात करते हैं आर्टिकल 125 पे। 124 हो गया, दोबारा दिखा देता हूं। 124 में किस चीज की बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है, उनके एज ऑफ रिटायरमेंट की आप तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से एज ऑफ रिटायरमेंट की बात की गई है, उनके क्वालिफिकेशन की, रिमूवल प्रोसेस और इन सब की बातें की गई है। 125 में सैलरीज एंड अदर एमिनिटीज ऑफ द जजेस, जैसे कि प्रिविलेजेस क्या होंगे, अलावेंसेस क्या होंगे, लीव एंड पेंशन किस तरीके से होगी, तो अदर एमिनिटीज लाइक दिस, और भी सुख सुविधाएं। तो सैलरीज के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 125 क्लॉज 1, सैलरीज पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो संसद द्वारा इनका जो सैलरी है वो तय किया जाएगा कानूनों को ध्यान में रखते हुए। एंड सच सैलरीज आर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। तो किस शेड्यूल में आता है? ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल आप मेरे साथ कर चुके हैं, उसकी भी एक वीडियो इस सीरीज में यानी इस प्लेलिस्ट में हमारे पास डली हुई है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें आपको 480 वीडियो से ज्यादा वीडियोस डल चुकी हैं। आप उसमें सर्च कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गॉट अबाउट द शेड्यूल्स। आर्टिकल 125 क्लॉज 2 क्या कहता है? सैलरीज, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट
दे कांट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर नहीं हुई तो इन चीजों को वेरी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हम लेंगे आगे उस पर मतलब एक तरीके का एक अटैक होगा, एक हमला हो जाएगा कह सकते हैं, राइट। अभी फिलहाल सैलरी में क्या इजाफा हुआ है वो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। 2018 में जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी है 2018 में चेंजेस किए गए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2.8 लाख कर दी गई है, यानी 2,80,000 पर मंथ। और जो दूसरे जजेस हैं उनकी सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया पर महीना कर दी गई है। तो ये है सैलरी में अपडेट 2018 में हुआ था। आर्टिकल 126 की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे। व्हेन द ऑफिस ऑफ सीजेआई, तो 3 मतलब मुख्य परिस्थितियां हैं जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं सर? पहला कि अगर सीजेआई की जो ऑफिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, अगर वो वैकेंट हो तो आप अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, सीजेआई इज टेम्पररीली एब्सेंट। तीसरा, सीजेआई इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। तो उस कंडीशंस में, इन 3 कंडीशंस में प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देंगे। आर्टिकल 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। तो ये भी आप याद रखेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस क्या है ये? इसके 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 में बात की गई है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जजेस की अगर कमी हो जाए, बहुत ज्यादा कोरम ना बन पाए तो, और सेशंस भी सही से नहीं चल पाए, तो सीजीआई कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड सब ध्यान रखिएगा, आप कीवर्ड्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स, टेम्पररी पीरियड्स, एडहॉक जजेस। तो हाई कोर्ट के जज को उस वक्त उस परिस्थिति में टेम्पररी पीरियड के लिए एडहॉक जज बनाया जाएगा। ही कैन डू, ही मतलब कौन यहाँ पे? सीजेआई। सीजेआई ये सारा काम करेंगे। ही कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, यानी जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं उनको, उनकी कंसल्टेशन आप लेंगे, एंड विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के बीच में आप जो है वो कंसेंट, सहमति आप उनकी लेंगे। आर्टिकल 127 क्लॉज 2 बात करता है द जजेस सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज सो अपॉइंटेड, मतलब ये सारी एडहॉक जजेस में ही बात कर चल रही है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो आप अपॉइंट करेंगे वो क्वालिफिकेशंस पे मैच होने चाहिए, जो क्वालिफिकेशंस एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज जो होते हैं वो मैच होने चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाइल डूइंग सो ही एंजॉयज ऑल द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स प्रिविलेज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एडहॉक जजेस जो है वो सारे पावर्स जो है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पावर्स मिलती है वही सारे पावर्स जो है एडहॉक जजेस भी एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 127 क्लॉज 2। अब बात करते हैं आर्टिकल 128 पे। एट एनी टाइम सीजीआई कैन रिक्वेस्ट द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो ये भी एक प्रोसीजर है कि रिटायर्ड जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी आप जो है टेम्पररी पीरियड के लिए बोल सकते हैं कि आप जज के तौर पे काम कर लीजिए, राइट। He can do so only with previous consent of the president and also of the person to be appointed, दोनों की सहमति, जैसे ad hoc judges में देखा था हमने। He will enjoy all the jurisdictions, powers and privileges of judges of Supreme Court, but he will not otherwise deemed to be a judge of Supreme Court। लेकिन वो होंगे तो जरूर, पर होंगे नहीं। कितनी बढ़िया इसमें मतलब गहराई है ना, वो होंगे जरूर जज लेकिन वो होंगे नहीं, राइट। सारी वैसे पावर्स वो एंजॉय करेंगे, ऐसा एक प्रावधान है। रिटायर्ड जजेस जो भी हैं वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, सीजीआई इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 128 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये भी आप ध्यान रखिए, ये अभिलेखों का कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और ज्यादातर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की किस भाषा में चलती है आप ये बताइए? इन विच लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स गोज? पहला सवाल आज का, बताइए जरूर, कमेंट थर्ड में आंसर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये भी एक तरीके की उनकी अपनी इंडिपेंडेंस की एक व्याख्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो बातें होती हैं उसमें ये भी है कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आर्टिकल 130 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान तो कहता है कि भाई दिल्ली में ही आपका एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक। कहां बैठते हैं? दिल्ली में। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही होंगे, बट इट इज ऑल्सो ऑथोराइजेज द सीजीआई टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी प्रावधान है कि सीजीआई जो है दूसरी जगह पे भी अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स को। ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ही अप्रूवल के कारण ऐसा हो सकता है। एंड दिस प्रोविजन इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। तो ऑप्शनल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप चेंज करते रहें, ऑप्शनल है।
अगर हो तो कर सकते हैं। तो क्या चेंज कर सकते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग दिल्ली के अलावा? तो आंसर आप लिखिएगा यस, कर सकते हैं। अब रोल थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्की सी बातें, मतलब वेरियस एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो ये सारी मतलब एक रोल है। अब कुछ लिस्ट देख लेते हैं, कुछ काम की स्टैटिक फैक्ट्स वाली बातें। भारत के पहले सीजीआई एच.जे. कानिया किन्होंने अपॉइंट किया? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले हैं तो राष्ट्रपति महोदय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने ही इनको अपॉइंट किया होगा। फर्स्ट सीजेआई फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको अपॉइंट किया था जाकिर हुसैन ने। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई ऑफ जो भारत के हैं 2696 दिनों के लिए, ये है वाईवी चंद्रचूड़, जिनको अपॉइंट किसने किया है? नीलम संजीवा रेड्डी ने। शॉर्टेस्ट सिर्फ 17 दिनों के लिए कमल नारायण सिंह, केएन सिंह भी इनको कहा जाता है, अपॉइंटेड बाय आर वेंकटरमन। और पहले सीजीआई जो दलित कम्युनिटी से बने केजी बालकृष्णन, अपॉइंटेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट सीजेआई फ्रॉम पारसी कम्युनिटी तो एसएच कपाड़िया, अपॉइंटेड बाय प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने सिर्फ एक ही सीजेआई को नियुक्त किया था और वो यही थे, राइट, अपॉइंटेड बाय प्रतिभा पाटिल, एसजे कपाड़िया, पारसी कम्युनिटी से। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जो जज थी, मतलब सीजेआई नहीं, जो पहली वुमेन जज थी वो थी फातिमा बीवी, जिनको अपॉइंट किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। क्लियर है? तो ये स्टैटिक फैक्ट्स आप याद रखिएगा, नोटेबल है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, सब नोटेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़े एग्जाम में घूम घूम के आते रहते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस वीक के शेड्यूल के अनुसार हम लोगों ने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए। मंडे को आपने मेरे साथ देखा दिसंबर का करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? इंडियन जुडिशरी पार्ट 1 भी आपने देखा। जनवरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज 2021 पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 अगले हफ्ते में लेंगे। थर्सडे इंडियन जुडिशरी पार्ट 3 भी हो चुका है। कल मैं आपके साथ मिलूंगा 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक के साथ, हम देखेंगे कुछ बेहतरीन फैक्ट्स इस हफ्ते के, राइट। बने रहिए हमारे साथ, आपके मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, खुद को एनरिच करना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा एज देना चाहते हैं नॉलेज का, इंटेलेक्ट का, तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 के सीरीज में, राइट। मोस्ट वेलकम फॉर ऑल आइडियल्स फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, एमबीएस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है, जाइए परचेज कीजिए, दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए और खुश रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।